वेलकम टू यूनाइटेड एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था लाइट की डेफिनेशन प्लस कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जिन्हें हमें जानना ज़रूरी था। नाउ आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। बट बिफोर दैट हमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जिनमें से पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, फिर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उन टाइप्स की डेफिनेशन प्लस उनके एग्जाम्पल्स। देन आफ्टर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। सो लेट्स बिगिन today's topic with the reflection of light. So guys, what is reflection of light? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं जो हमें इसे समझने में हेल्प करेगा। सपोज वी हैव अ बॉल। हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हम ग्राउंड की तरफ थ्रो करते हैं और ग्राउंड पर थ्रो करने के बाद जैसे ही बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक होती है वो बॉल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं बाउंसिंग ऑफ बॉल। एंड इन टर्म्स ऑफ लाइट, अगर हम इस बॉल को कंसिडर करें कि यहाँ एक लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स से कुछ लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल हो रही है और टकराने के बाद ये लाइट किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। So what it is, when light falls on any surface, most of them returns in certain direction. So हमें क्या बताता है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे फॉल होती है तो मोस्ट ऑफ द जो लाइट्स हैं वो किसी ना किसी सर्टेन डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो जाती है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। Now it can be seen clearly when they fall on any shiny surface. नाउ ये फिनोमेना हम कब क्लियरली देख सकते हैं, जब जो लाइट है यहाँ पे दे जो यूज़ हुआ है वो लाइट के लिए हुआ है, जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक हो रही हो। नाउ अब हम मूव करते हैं टाइप्स पे। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो वन बाय वन हम इन दोनों को क्लियर करते हैं और इनके एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। So I will begin this topic with the definition of regular reflection. So what is regular reflection? So by definition, when light beam falls on shiny surface, they bounce back into same medium in a certain direction. This phenomena is called regular reflection. So what it defines कि जब कोई light beam किसी shiny surface पे strike होती है और वो बाउंस बैक होकर सेम मीडियम में आ जाती है एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो अब हम समझते हैं इसे एग्जांपल के साथ। सपोज हमारे पास यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस है एंड दिस सरफेस इज शाइनी। ओके, नाउ मैंने यहाँ पर इंसिडेंट ट्रे, जिसे मैंने रेड कलर से शो किया है, यह इंसिडेंट ट्रे इस सरफेस पे स्ट्राइक होती है और स्ट्राइक होने के बाद इसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ इसे और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल। रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्लियर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है, जब कोई लाइट किसी शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक होती है। सो हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है जिसे मैंने नाम दिया है RS से, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो सकता है कोई मिरर हो या कोई भी शाइनिंग सरफेस हो। नाउ जैसे ही लाइट एयर में से, अब लाइट एयर में से आ रही है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद एयर में ही वापस लौट जा रही है। सो इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिकॉज जैसा कि हमने उसमें देखा कि लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाउंस बैक होकर उसी सेम मीडियम में वापस लौट जाना, वो भी एक सर्टेन डायरेक्शन में, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर रेड लाइट इंडिकेट कर रही है इंसिडेंट लाइट को और
इस सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद यही रेड लाइट बाद में हमें दिखा रही है रिफ्लेक्टिंग लाइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ फर्दर ऑन इसे समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जब लाइट रेज हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक होती है जैसा कि मिरर, तो मिरर मोस्ट ऑफ द जो लाइट्स है उनको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। द प्लेन सर्फेसेस सीम्स शाइनी फ्रॉम अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी कि जो प्लेन सर्फेसेस हैं वो एक फिक्स्ड ही डायरेक्शन होगी जहाँ से वो हमें शाइन करते हुए दिखाई देंगे। इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मिरर द मिरर शाइन्स फ्रॉम अनदर डायरेक्शन। तो ये हमें क्या बताता है कि अगर हम मिरर की डायरेक्शन को चेंज कर दें या जो शाइनिंग सरफेस है उसकी डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें तो वो हमें कहीं और से शाइन करता हुआ दिखाई देगा। तो आई होप आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की तरफ। सो आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। भाई हमें बेसिक नॉलेज हो जाए कि ये हमें क्या बताना चाहता है। The phenomena of spreading light in all direction by rough surface is called diffused reflection। यानी हमें ये क्या बताता है कि अगर कोई लाइट रे किसी रफ सरफेस पे स्ट्राइक होगी और उसका सभी डायरेक्शन में फैल जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक वॉल है जिसे मैंने ग्रीनिश कलर से शो किया है और इस वॉल पे हम स्टोन्स को थ्रो करते हैं, एक साथ बहुत सारे स्टोन्स को थ्रो करते हैं। तो दरअसल होगा क्या, जैसे ही वॉल पे स्टोन्स को थ्रो करेंगे तो ये अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएंगे। सो इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन, यानी स्ट्राइक होने के बाद फैल जाना। इन अ सेम वे अगर हम किसी लाइट को किसी वॉल पे स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद जब वो अलग अलग डायरेक्शन में या कह सकते हैं सभी डायरेक्शन में फैल जाए तो उसे हम फिनोमेना को हम कहेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम और एग्जांपल्स के साथ इसको क्लियर करते हैं। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी वॉल ऑफ रूम स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन हेल्प अस टू मेक विजिबल द ऑब्जेक्ट। सो ये लाइन हमें क्या डिफाइन कर रही है कि अगर कोई लाइट हमारे घर पे किसी रूम के वॉल के ऊपर स्ट्राइक होती है तो वो सभी डायरेक्शन में फैल जाती है और इसी के साथ हमारे रूम में रोशनी हो जाती है। और यही वो लाइट है जो हमें अदर ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। द रफ सरफेस, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि हमारे पास जो रफ सरफेस है या डस्ट पार्टिकल है या स्मोक पार्टिकल है वही रेस्पॉन्सिबल है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के लिए। सपोज हमारे पास यहाँ पार्टिकल है जिसे मैंने ग्रीनिश कलर से शो किया है। सो इस पार्टिकल पे कोई भी लाइट स्ट्राइक होती है जिसे मैंने आई से शो किया है और स्ट्राइक होने के बाद ये लाइट डिफ्यूज्ड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है सभी डायरेक्शन में, और इसे मैंने आर से शो किया है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी एक पार्टिकल पे, डस्ट पार्टिकल पे या किसी भी एटमॉस्फेयर के पार्टिकल पे स्ट्राइक होने के बाद भी लाइट डिफ्यूज हो सकती है। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो अभी हमने पढ़ा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में। नाउ अब हम समझेंगे उसका कौन सा फिनोमिना है जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम आता है। पहला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है रीज़न वाई स्काई इज ब्लू, यानी कि इस बात का क्या रीज़न है कि जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ हमारे एटमॉस्फेयर से। सो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, गैस के एटम्स भी होते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स भी होते हैं। नाउ हमारी लाइट को अर्थ तक आने पे या हम तक पहुंचने पे इन पार्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। सो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। सनलाइट फॉल ऑन पार्टिकल, गैस एटम, डस्ट पार्टिकल डिफ्यूज इनटू ब्लू कलर मैक्सिमम, सो दैट्स व्हाई स्काई सीम्स ब्लू। सो यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड है कि अगर हमारी सनलाइट किसी पार्टिकल पर फॉल होती है, सो फॉल होने के बाद वो ब्लू कलर में डिफ्यूज हो जाती है, यानी कि जो लाइट का ब्लू कलर होता है
वो स्काई में फैल जाता है। जैसा कि लास्ट हमने डिफ्यूज के बारे में पढ़ा, डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा कि किस तरह से कोई लाइट स्ट्राइक होती है और वो किसी न किसी डायरेक्शन में चली जाती है, डायरेक्शन फिक्स भी नहीं होती। सो इसी के थ्रू हम समझ पाए कि ब्लू जो लाइट है वो स्ट्राइक होने के बाद सभी डायरेक्शन में फैल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स की वजह से, स्ट्राइक होने की वजह से हमें जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है। नाउ हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है, वो क्या है कि अगर हम ग्लास या किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू आउट यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम उन ऑब्जेक्ट को किसी भी एक तरफ से कवर कर दें तो वो हमारे लिए मिरर का काम कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास यहाँ पर कोई एक सरफेस है, ये एक ग्लास स्लैब हो गई, ठीक है। इस ग्लास स्लैब के मैं अगर एक तरफ अगर एल्युमिनियम की कवरिंग कर दूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ब्लू कलर से किया है और अब मैं रेड से डिफाइन भी कर रहा हूँ। सो जैसे ही मैं इसके एक तरफ सिल्वर कलर या फिर एल्युमिनियम फॉइल लगा दूं तो ये मेरे लिए मिरर का काम करता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे का आपने देखा कि हमने समझा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद हमने देखा रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेजर टॉपिक जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हमें सेम टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमें पहला मिलता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था। फिर भी एक बार रिमाइंड करने के लिए हम इसे दोबारा पढ़ लेते हैं कि when any ray of light pass from a medium and strikes with the surface of another medium, it returns in same medium at certain fixed डायरेक्शन। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास एक मिरर था जिसके ऊपर एयर से लाइट स्ट्राइक हो रही थी और एयर में ही लौट जा रही थी। इसे मैंने नाम दिया था मीडियम 1 और नीचे जो मिरर था उसे नाम दिया था मैंने मीडियम 2। सो यहाँ पर भी सेम बात लिखी है कि अगर लाइट मीडियम से आती है, पास फ्रॉम ए मीडियम एंड स्ट्राइक्स विद द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, यानी कि दूसरे मीडियम की सरफेस पे स्ट्राइक होती है, जैसा कि हमारे केस में था यहाँ पर मिरर, और स्ट्राइक होने के बाद इट रिटर्न्स इन सेम मीडियम, और स्ट्राइक होने के बाद वो अपने सेम ही मीडियम में लौट जा रही है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इसी के साथ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी रिवीजन हो गया। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दरअसल हमें क्या बताता है, हमें उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है जो हमें बताता है कि एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर पे अगर एक तरफ से हम लाइट डालते हैं तो ये लाइट स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एक सर्टेन डायरेक्शन में, एंड दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाउ अब कुछ मेजर टर्म्स हैं जो हमें इसमें समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं O एंड N, ठीक है। नाउ हम क्या करते हैं, पॉइंट A से पॉइंट O तक एक लाइट फॉल करवाते हैं। ये लाइट ON से आई एंगल के ऊपर डिफ्रेंशिएटेड है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जैसे ही कोई लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक होगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। इसी O पॉइंट से ये लाइट वापस एक सर्टेन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसे मैंने ग्रीन लाइट से शो किया है। नाउ दिस रिफ्लेक्टेड लाइट makes angle R with this normal and this angle is called reflected angle। So ये जो बेसिक टर्म्स थी ये हमें जानना बहुत जरूरी थी। नाउ हम वापस चलते हैं हमारे एग्जाम्पल। सो सेम थिंग हमारे साथ यहाँ पर हो रही है कि हमारे पॉइंट A से पॉइंट O पर एक लाइट स्ट्राइक हो रही है, ON परपेंडिकुलर है एंड
इस O पॉइंट से हमारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है जो D पॉइंट को क्रॉस कर रही है, एंड परपेंडिकुलर से हमारी इंसिडेंट लाइट I एंगल बना रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट R एंगल बना रही है, एंड दिस फिनोमिना इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्शन एज वी ऑल नो। नाउ अब हम मूव करते हैं कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेजरली बताता क्या है। हमारा जो पहला लॉ है वो बताता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट हम इसे धीरे धीरे क्लियर करते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि वो हमें क्या बताता है। तो एक बार हम वापस इसको रिकॉल कर लेते हैं कि द इंसिडेंट रे, ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या हमें दिखाई दे रही है? हाँ, हमें इंसिडेंट रे दिखाई दे रही है, जिसे हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पर ए पॉइंट से, कि ए पॉइंट से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है और वो पॉइंट तक जा रही है ओ पॉइंट तक, ठीक है। नाउ थोड़ी देर के लिए इस लाइन को यहाँ पर स्किप कर देते हैं और इसे हम समझते हैं। एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे हमें कहाँ दिखाई दे रही है? ये हमें दिखाई दे रही है ओ पे स्ट्राइक होने के बाद ये हमें डी पॉइंट तक दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ अब हम समझते हैं जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है, ये हमें क्या बताता है? द नॉर्मल टू द मिरर एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम इस डायग्राम में अगर हम देखें, अगर मैं इस लाइन को वापस इस तरह से ऊपर कर दूं, परपेंडिकुलर कर दूं इस सरफेस के, और इसको मैं x बोल दूं, ठीक है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा y। नाउ ये जो अबाउट डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैंने घुमाकर इस तरह से प्रेजेंट किया है ताकि हमें ये क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ ये जो प्लेन है जो x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर बना है, इसे हम जानते हैं, हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन और xy प्लेन। नाउ अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? द नॉर्मल टू द मिरर, यानी कि जो हमारी ON नाम की नॉर्मल है वो इस मिरर पे नॉर्मल है, जिसको अगर मैं इस तरफ से देखूँ तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यानी कि द नॉर्मल टू द मिरर और द इंसिडेंट लाइट, द नॉर्मल टू द मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ जहाँ आकर ये तीनों पॉइंट मिलते हैं इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट तीनों यहाँ इंसिडेंट भी हो रही है और इंटरसेक्ट भी हो रही है, तो हम यहाँ इसे नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पर हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है। सो ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो हमें डेफिनेशन क्लियर हो गई कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द सरफेस या फिर द नॉर्मल टू द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो इसी के साथ हमारा यहाँ क्लियर होता है कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है। नाउ सेकेंड थिंग इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इतनी देर से जो हम I और R पढ़ रहे थे ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसे ही हमारी इंसिडेंट लाइट आती है वो नॉर्मल के साथ एंगल I बनाती है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो नॉर्मल के साथ एंगल R बनाती है। और सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है कि जो हमारा एंगल I है वो ही एंगल R के इक्वल होता है। सो ये थी इसकी बेसिक नॉलेज जो हमें बताती है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आई होप आपको ये दोनों लॉ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।